हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारी वीडियो लगातार आने लगी है, तो उसी क्रम में आज हम स्पेशल एजुकेशन का एक नया वीडियो लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है डिमनेशिया। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि डिमनेशिया जो है ये कैसी डिसेबिलिटी होती है और किस बीमारी के साथ यानी कि किस डिसेबिलिटी के साथ ये एक एसोसिएटेड कंडीशन है। तो स्पेशल एजुकेशन पीआरटी में और स्पेशल एजुकेशन टीजीटी में और जहाँ भी स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट आती है तो उन सब बच्चों के लिए और जितने भी हमारे स्पेशल एजुकेटर लगे हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट पे, उन सभी के लिए और एक जनरल पीपल के लिए भी ये एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक कोर्सोलॉजी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो आज के टॉपिक का नाम है डिमनेशिया। डिमनेशिया क्या और किन कारणों से होता है, तो चलिए एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिमनेशिया क्या और किन कारणों से होता है। डिमनेशिया तब होती है जब अल्जाइमर रोग या स्ट्रोक की श्रृंखला जैसी बीमारियों से मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है। हम कह सकते हैं कि अल्जाइमर रोग डिमनेशिया का सबसे आम कारण है, लेकिन केवल एक ये ही कारण नहीं है। इसे मनोभ्रंश भी कहा जाता है। डिमनेशिया किसी एक बीमारी का नाम नहीं, बल्कि ये एक लक्षणों का समूह का नाम है जो मस्तिष्क की हानि से संबंधित है। डिमनेशिया शब्द डी मतलब विदाउट और मेनिया मतलब माइंड से मिलकर बना है। ठीक है, यानी कि ये जो है ये एक बीमारियों का समूह है, यानी कि ये ग्रुप ऑफ मतलब ये कंडीशन है, एक ग्रुप ऑफ कंडीशंस मतलब ग्रुप ऑफ एक प्रकार का समूह है, यानी कि बहुत सारे डिजीज़ का ये एक समूह है, एक स्थिति है, एक सिचुएशन है। चलिए आगे समझते हैं। अधिकतर लोग डिमनेशिया को भूलने की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि भाई ये पूछा जा सकता है कि डिमनेशिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये एक भूलने की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। यादाश्त की समस्या एकमात्र इसका प्रमुख लक्षण नहीं है। हम आपको बता दें कि डिमनेशिया के अनेक गंभीर और चिंताजनक लक्षण होते हैं। इसका असर डिमनेशिया से पीड़ित लोगों के जीवन के हर पहलू पर होता है। दैनिक कार्यों में भी व्यक्ति को दिक्कतें होती हैं और ये दिक्कतें उम्र के साथ बढ़ती जाती हैं। यह बीमारी 65 वर्ष से अधिक उम्र के 10 लोगों में से एक को और 85 साल के 4 में से एक को प्रभावित करती है। 65 साल से कम उम्र के लोगों को भी ये बीमारी ग्रस्त कर सकती है, जिसे अल्जाइमर के शुरुआती रूप में जाना जाता है। आइए इस लेख के माध्यम से हम समझते हैं कि डिमनेशिया क्या है और कितने प्रकार का है। आई होप कि डिमनेशिया के बारे में आपको थोड़ी सी रूपरेखा क्लियर हो गई होगी, ये जो मेरे द्वारा पीपीटी बनाया गया है। तो चलिए अगले स्लाइड के अंदर हम समझते हैं और क्या है अल्जाइमर रोग। जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि अल्जाइमर में हमारा जो माइंड होता है वो सिकुड़ करके यानी कि स्ट्रेच होकर के ये छोटा होता चला जाता है और इसी स्थिति को हम लोग अल्जाइमर रोग कहते हैं। आगे हम समझेंगे भी अल्जाइमर रोग को। तो चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। डिमनेशिया के लक्षण। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति में प्रमुख लक्षण होते हैं। तो लक्षण देख लेते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि लक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। तो देखिएगा और अपने आसपास में अगर कोई व्यक्ति इन लक्षणों से ग्रसित हो तो आप उसे तुरंत डॉक्टर की सलाह के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। नंबर 1, स्मरण शक्ति की क्षति होना, यानी कि जो उसका मेमोरी है, यानी कि जो उसकी जो मेमोरी पावर है उसका लॉस हो जाना, यानी कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी भूल जाए। किसी चीज़ को उसको अभी आपने कोई काम कहा और वो बाहर गया और आने के बाद उसे, जैसे मान लीजिए किसी को दूध लेने भेजा, पैसे दे करके वो रास्ते में गया और जाते जाते भूल गया कि उसे क्या लेना था। तो इस तरह के लक्षण अगर आप दिखे किसी कैंडिडेट में तो आप समझ जाइए कि उसके अंदर डिमनेशिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो नंबर 1 पॉइंट स्मरण शक्ति की क्षति का होना। नंबर 2, ज़रूरी चीज़ें भूल जाना, यानी कि जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं उसे भी भूल जाना। सोचने में कठिनाई, थिंकिंग पावर वेरी लो। छोटी छोटी समस्याओं को भी ना सुलझा पाना, जो छोटे से पजल्स होते हैं उसको भी सॉल्व ना कर पाना। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि अगर 5 रुपये में 5 पेन मिलेंगे तो 10 रुपये में कितने मिलेंगे, अगर वो ऐसी समस्याओं को भी नहीं सुलझा पा रहा है तो मे बी ही इज़ सफरिंग फ्रॉम डिमनेशिया। भटक जाना, भटक जाने का मतलब है कि
वो कहीं भी जाए और वो चला तो जाए गली से बाहर, लेकिन उसे ये ना पता हो कि घर कैसे वापस आना है। तो भटक जाना, व्यक्तित्व में बदलाव आना, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत जल्दी जल्दी स्विंग होना, उसका मूड जो है वो बहुत जल्दी जल्दी स्विंग होना, अलग अलग, कभी गुस्सा होना, कभी एंग्री, कभी जॉय, कभी हैप्पीनेस, है ना। तो कभी एकदम से हैप्पीनेस दिखे तो फिर एकदम से एंग्रीनेस आ जाए उसके अंदर। तो इस तरह का व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में उसके लगातार बिहेवियरल चेंजेस आना। अगला पॉइंट है कि किसी वस्तु का चित्र देखकर ये ना समझ पाना कि ये वस्तु क्या है, यानी कि किसी चीज़ का चित्र दिखाया उसको लेकिन वो जान ही नहीं पा रहा है कि क्या है, यानी कि थिंकिंग पावर, जो उसकी थिंकिंग अप्रोच है वो बहुत ही पुअर कंडीशन में चले जाना। नंबर जोड़ने और घटाने में दिक्कत, गिनती करने में दिक्कत, यानी कि कैलकुलेशन भी अगर आप देखें तो कैलकुलेशन करने में और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में भी हम अपने माइंड का यूज़ करते हैं। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन को भी डील ना कर पाने की समस्या को भी हम कह सकते हैं। यानी कि स्व प्रबंधन में दिक्कत, स्व प्रबंधन मतलब सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन करना, यानी कि जैसे मान लीजिए टॉयलेट जाना, क्लीननेस करना, कपड़े पहनना, जूते पहनना, अपने आप को हाइजीन रखना, ये सारी चीज़ें भी वो ना कर पाए। समस्या हल करने या भाषा और ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होना उसके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसका बहुत ही पुअर होना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज़्यादा पुअर होना उसके। यहाँ तक कि डिमनेशिया लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते, यानी मूड का या व्यवहार का बदलना, पहले करने में झिझक होना आदि। यानी कि उसके बिहेवियर में जो उसका मूड है वो बहुत जल्दी जल्दी स्विंग होना, कभी वो एकदम से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा और एकदम से कई ज़्यादा वो एंग्रीनेस आ जाएगी उसके अंदर। तो चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यह बीमारी सबसे हल्के चरण से गंभीरता में तब्दील हो सकती है, यानी कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये धीरे धीरे इसका जो लेवल है वो बढ़ सकता है, यानी कि माइल्ड से मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है, प्रोफाउंड तक जा सकता है। तो ये बीमारी सबसे हल्के चरण से गंभीरता में तब्दील हो सकती है और इस अधिक चरण में व्यक्ति अपने दैनिक कार्य यानी कि डेली लिविंग एक्टिविटी के लिए भी दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो सकता है, यानी कि वो व्यक्ति अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ के लिए भी डिपेंडेंट हो सकता है दूसरे व्यक्ति के ऊपर। नोट, बहुत से लोग मेमोरी लॉस से ग्रस्त होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको अल्जाइमर या अन्य डिमेंशिया बीमारी है। यानी कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको मेमोरी लॉस होता है, लेकिन उनका कंस्टेंट मेमोरी लॉस होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी डिमेंशिया का शिकार है। जैसे मान लीजिए कोई आईडी का बच्चा है, आईडी के बच्चे का भी मेमोरी लॉस होता है, कोई बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस है उसका, लेकिन वो कंस्टेंट रहेगा, यानी कि जितनी भी मेमोरी है वो उसका इस्तेमाल हर समय कर पाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये डिमेंशिया के अंदर कभी क्या होता है कि वो पूरी मेमोरी का इस्तेमाल भी कर रहा है और कभी वो नहीं कर पा रहा है, तो इस सिचुएशन को डिमेंशिया कहा गया है। यानी कि कहने का मतलब सिंपल है, अगर मान लीजिए किसी का 75 IQ है या किसी का 60 IQ है, तो 60 IQ के लेवल के सारे काम हमेशा कर पाएगा। लेकिन ये जो व्यक्ति है डिमेंशिया का, ये कभी 90 100 IQ का भी काम कर लेगा, लेकिन कई बार ये ऐसी सिचुएशन का सामना करने लगेगा। आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम अपने अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। डिमेंशिया के कारण, इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति में कुछ प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं, लक्षणों को समझ लीजिए अच्छे से। पॉइंट नंबर 1 है, जब मस्तिष्क कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो डिमेंशिया हो सकता है। इसके कारण मस्तिष्क कोशिकाओं की एक दूसरे के साथ संवाद करने की क्षमता पर असर पड़ता है। पीड़ित व्यक्ति की सोच, व्यवहार और भावनाओं पर भी असर होता है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि हम जानते हैं कि मस्तिष्क के अलग अलग भाग होते हैं और प्रत्येक भाग विभिन्न कार्य करता है। जब किसी विशेष क्षेत्र में कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है तो वह क्षेत्र सामान्य रूप से अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाता। डिमेंशिया सिर की चोट, स्ट्रोक, मस्तिष्क का ट्यूमर या HIV संक्रमण के कारण भी हो सकता है। याद रखिएगा, HIV संक्रमण में भी हमारा इम्यून सिस्टम मतलब ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और सर में चोट लगने से भी हमारे जो माइंड के सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। और अगर हमारे माइंड में कोई ट्यूमर बन जाए तो जाहिर सी बात है कि उसकी थेरेपी होती है। थेरेपी में भी हमारे माइंड के सेल्स, यानी कि किसी भी कंडीशन में अगर हमारे माइंड के सेल्स के ऊपर हमला होता है तो वो डिमेंशिया का कारण हो सकता है। डिमेंशिया के बारे में बता दिया। मस्तिष्क में अधिकांश परिवर्तन डिमेंशिया का कारण बनता है।
अर्थात समय के साथ स्थायी और खराब हो सकता है। यदि व्यक्ति को अवसाद, दवा के दुष्प्रभाव, थायराइड, विटामिन की कमी आदि जैसी स्थितियों का पता चलता है तो इसका समय पर इलाज कराया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन आपको बताई दी मैंने कि थायराइड हो, विटामिन डी की कमी हो, ठीक है, या फिर उसके सिर में चोट लग जाए, स्ट्रोक हो जाए, मस्तिष्क का ट्यूमर हो जाए, HIV संक्रमण हो जाए, तो इन सब कारणों से भी डिमनेशिया की सिचुएशन का निर्माण हो सकता है, इसके कारण बन सकते हैं डिमनेशिया। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। हम डिमनेशिया के प्रकार की बात करते हैं। डिमनेशिया के लक्षण और इसका बढ़ना इस बात पर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति को कौन से प्रकार का डिमनेशिया है। सामान्य रूप से जिन डिमनेशिया का निदान कराया जा सकता है वो निम्नलिखित है। अल्जाइमर रोग। डिमनेशिया का सबसे आम प्रकार अल्जाइमर रोग है। अल्जाइमर रोग होने का कारण दिमाग में परिवर्तन का होना है, जिसमें ऐसे प्रोटीन का निर्माण होता है जो तंत्रिका को नुकसान पहुंचाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति में मस्तिष्क का आकार घटता जाता है। याद रखिएगा, अल्जाइमर रोग में क्या होता है कि वो हमारे माइंड के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको ये ख़त्म करते हैं और हमारे माइंड को ये सिकुड़ने लगता है, हमारा माइंड, और सिकुड़ के लगातार छोटा होने लगता है। चलिए अगली कंडीशन, यानी कि मान लीजिए डिमनेशिया का जो मोस्ट कॉमन कारण है वो क्या है, अल्जाइमर रोग है। लेवी बॉडीज डिमनेशिया, ये डिमनेशिया का एक रूप है जो कॉर्टेक्स में प्रोटीन अल्फा सेक्युलिन के एकत्र होने के कारण होता है। यादाश्त में कमी और भ्रम के अलावा लेवी बॉडीज डिमनेशिया कुछ अन्य स्थितियों में भी पैदा कर सकता है, जैसे कि नींद संबंधी समस्या, वहम, असंतुलन, अन्य गतिविधियां, कठिनाई इत्यादि। तो ये हो गया आपका लेवी बॉडीज डिमनेशिया के बारे में। नेक्स्ट सिचुएशन है पार्किंसंस। यह रोग एक न्यूरोजेनरेटिव अवस्था है, ऐसी स्थिति जिसमें तंत्रिका तंत्र को क्षति होती है जो डिमनेशिया पैदा कर सकती है और बाद के चरणों में अल्जाइमर के जैसे भी काम कर सकती है। इस बीमारी के कारण अन्य गतिविधियों, गाड़ी चलाने में क्यों दिक्कत आएगी, क्योंकि डिमनेशिया में जो पार्किंसंस रोग होता है हमारा, उसमें हमारे हाथ पैर कांपने से इस बीमारी की शुरुआत होती है। तो अगर मान लीजिए आपके हाथ पैर कांप रहे हैं तो फिर गाड़ी चलाने में तो आपको समस्या आएगी ही, तो गाड़ी चलाने में कठिनाई होने लगती है। मगर इसके कारण कुछ लोगों को डिमनेशिया भी हो जाता है, यानी कि पार्किंसंस रोग के कारण भी डिमनेशिया की सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि आपको पता है कि पार्किंसंस रोग के अंदर भी हमारे माइंड के कॉर्टेक्स के अंदर समस्याएं होने लगती हैं और जो हमारे माइंड के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं जिसका इलाज हम लोग कार्बिडोपा लेवोडोपा लेकर के करते हैं, वो भी हमें प्रॉब्लम देने लगता है। तो और जो हमारे माइंड के अंदर एक जगह होती है जिसका नाम होता है सबस्टेंशिया निग्रा। तो सबस्टेंशिया निग्रा में क्या होता है कि हमारा जो पदार्थ होता है लेवोडोपा, ठीक है, लेवोडोपा पदार्थ का उत्सर्जन यानी कि उसका प्रोडक्शन होना गड़बड़ हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है और उसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो उसी के कारण डिमनेशिया की स्थिति भी बन जाती है। हमने पार्किंसंस की वीडियो डाल रखी है, जिसने नहीं देखी है वो देख करके इसको और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मिश्रित डिमनेशिया। इसका मतलब है कि व्यक्ति को एक ही समय में अल्जाइमर और वैस्कुलर डिमनेशिया दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें अन्य प्रकार के डिमनेशिया भी शामिल रहते हैं। नेक्स्ट है फ्रंट टेम्पोरल डिमनेशिया। इसके एक समूह को दर्शाता है जो अक्सर व्यक्तित्व और व्यवहार में परिवर्तन का कारण होता है। इसमें भाषा समझने या बोलने में कठिनाई हो सकती है। पिंक रोग और प्रगतिशील सुपर न्यूक्लियर पॉलिसी सहित कई परिस्थितियों के कारण फ्रंट पोरल डिमनेशिया हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिमनेशिया के इलाज के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। दुर्भाग्यवश इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है और वैज्ञानिक अभी इस बीमारी के कारण की खोज कर रहे हैं। यदि मस्तिष्क में कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं और इसको रोका नहीं जा सकता। डिजेनरेटिव डिमनेशिया के लिए अभी तक कोई इलाज नहीं ज्ञात हो पाया है। नेक्स्ट, विकारों का प्रबंधन जैसे अल्जाइमर रोग इसके अंतर्निहित कारणों के बजाय देखभाल और उपचार के लक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए कुछ दवाएं द्वारा अल्जाइमर रोग के लक्षणों को कम किया जा सकता है। डिमनेशिया आमतौर पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में गड़बड़ी के कारण होता है, जो मस्तिष्क का एक भाग या विचार करने, निर्णय लेने और व्यक्तित्व को कायम रखने का भी काम करता है। जब इन हिस्सों में मस्तिष्क कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो यह संज्ञानात्मक दोष का कारण बन सकता है, जो डिमनेशिया की विशेषता है। सिर पर चोट लगना, मस्तिष्क में ट्यूमर, संक्रमण,
हार्मोन विकार जैसे थायराइड रोग, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया आप सभी को पता है, खून में खराब ऑक्सीजन, मेटाबॉलिक संबंधी विकार, मेटाबॉलिक मतलब हमारी पाचन तंत्र क्रिया संबंधी समस्याएं, नशे की लत आदि। डिमेंशिया ने कुछ ऐसे कारण हैं जिसके इस रोग होने के लिए जोखिम बढ़ सकता है। डिमेंशिया के बारे में कुछ और तथ्य जान लेते हैं हम लोग। भारत में कोई योजना और नीति नहीं है जो अल्जाइमर और संबंधित बीमारियों को लक्षित करती है। चूँकि भारत में गरीबी रेखा से नीचे बहुत से लोग हैं, इसके लिए भारत की स्वास्थ्य देखभाल नीति में अल्जाइमर रोग के पर विचार करना अनिवार्य है। अल्जाइमर और संबंधित डिसऑर्डर सोसाइटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा ARDSI, जो एक ऐसी सोसाइटी है जो भारत के अंदर अल्जाइमर रोग से रिलेटेड जो है वो कार्य कर रही है। और ये सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली है ये केरला के अंदर में प्रभावशाली है, उसके बाद में गोवा में है 2 नंबर पर। तो ARDSI सरकार को अपनी योजनाएं या नीति में डिमेंशिया को रखने की मांग की है, जिसे सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित निगरानी की जानी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ARDSI डिमेंशिया को केरल राज्य में शुरू करने में सफल रही है, जो डिमेंशिया देखभाल और जागरूकता के लिए पहली सार्वजनिक निजी साझेदारी है। केरल में इसलिए क्योंकि देश में वृद्ध व्यक्तियों का उच्चतम अनुपात यही है। यह अनुपात लगाया गया है कि दुनिया भर में 47.5 मिलियन डिमेंशिया पीड़ित लोग हैं और हर 4 सेकंड में इससे पीड़ित एक लोग सामने आते हैं। डिमेंशिया की पहचान करने के लिए प्रावधानों के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य सामाजिक प्राथमिकता के रूप में डिमेंशिया को शामिल करने की तत्काल आवश्यकता है और इसके उपचार के लिए पर्याप्त सेवाओं को उपलब्ध करवाना। हम कह सकते हैं कि डिमेंशिया रोग ज़्यादातर वृद्ध लोगों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इसका सामान्य कारण नहीं है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरीके से स्पेशल एजुकेशन की नई नई वीडियोस और अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो MCQs और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट स्पेशल एजुकेशन में है, मैं ढूंढ के रिसर्च कर के आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता रहूँगा। लेकिन मेरे को आपसे एक चीज़ चाहिए कि आप चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, और जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं और जितने भी हमारे स्पेशल के साथी हैं वो सब इसको अलग अलग जगह फैलाएं, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इसी प्रकार से मेहनत करके आपके लिए अच्छा कंटेंट हिंदी में ढूंढ के, और इंग्लिश में भी मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश के अंदर भी इसको लेकर के आया जाए। जो भी मटेरियल हम हिंदी में लेके आ रहे हैं उसको हम इंग्लिश में भी लेकर के आएँ। लेकिन पहले आप इस चैनल के ऊपर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें। एंड थैंक यू सो मच कोर्सोलॉजी हब के साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूँ, और कोशिश करिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।